सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। नवी मुंबई के ऐरोली स्पोर्ट्स एसोसिएशन में विधायक रमेश दादा पाटिल के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कोली भोई कहार समन्वय समिति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे और आखिरी दिन गुजरात के पूर्व कैबिनेट मंत्री कुंवर जी भाई बवालिया मुख्य रूप से उपस्थित रहकर समुदाय के प्रतिनिधियों में जोश और ऊर्जा भरने का काम करते नजर आए। जहां विधायक रमेश दादा पाटिल ने उनका कोड़ी टोपी पहनाकर और प्रतीकात्मक रूप में मत्स्य की मूर्ति देकर उनका विशेष रूप से स्वागत किया। जहां इस दौरान यूथ विंग कोली महासंघ के अध्यक्ष एडवोकेट चेतन पाटिल तथा तमाम 150 संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कुंवर जी भाई बवालिया ने रमेश दादा पाटिल को समुदाय की बड़ी कड़ी बताते हुए उनकी सराहना की, तो वहीं यह भी कहा कि नदियां और समुद्री किनारे बसे समुदाय को 21वीं सदी में भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अब इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। ऐसे में समाज को एक होना समय की जरूरत है, तो वहीं उनकी समस्याओं के लिए आवाज जरूर उठाएंगे। कोली महासंघ के अध्यक्ष और यहाँ के भारतीय जनता पक्ष के विधायक रमेश दादा पाटिल जी ने पूरा प्रबंध किया। इस अधिवेशन में महिला युवा समन्वय समिति के और पूरे भारतवर्ष में से अलग अलग 191 छोटे बड़े संगठन में भाग लिया। इस अधिवेशन में कल और आज 2 दिनों में कई विधायक, कई सांसद, कोई समाज श्रेष्ठी और अलग अलग समाज के लोगों ने इस संगठन में संबोधित किया। इस संगठन के माध्यम से, खास करके जो समन्वय समिति के माध्यम से जिन्होंने प्रस्ताव रखा है और प्रस्ताव पारित किया है, ये प्रस्ताव लेके अगले दिनों में ये संगठन और समन्वय समिति के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पे अपनी बात रखेंगे और जो पिछड़ा ये समाज है, गरीब समाज है, उन सबको एकत्रित करने के लिए और उनके हक और अधिकारों के लिए ये समन्वय समिति और यहाँ से ये जो आयोजन किया है, ये उनके अध्यक्ष सब लोगों साथ मिलके पूरी तरह से गरीब लोगों की आवाज़ एक करने के लिए, संगठित करने के लिए सब लोग एकत्रित होंगे। और अगले दिनों में यहाँ से घोषणा भी की गई है कि अगले दिसंबर में छत्तीसगढ़ में भी इससे बढ़िया और दूसरा कोई संगठन के उनको जोड़ के इस समन्वय समिति की ओर से बड़ा कार्यक्रम होगा। वहीं विधायक रमेश दादा पाटिल तथा एडवोकेट चेतन पाटिल ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन को मिले प्रतिसाद पर जहां संतुष्टि व्यक्त की, वहीं यह भरोसा भी जताया कि समुदाय की 22 करोड़ जनता की समस्याओं और पारित प्रस्तावों पर केंद्र सरकार जरूर न्याय देगी। अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई कोली आज 2 दिवसाचं हे अधिवेशन आज महाराष्ट्रामध्ये होते, नवी मुंबईमध्ये होत आहे। खरं म्हणजे ज्या संस्थेने इथे आयोजन केलेलं अखिल भारतीयांनी त्यांचं खरं म्हणजे मी अभिनंदन करतो। कारण आमच्या महाराष्ट्रामध्ये अनेक समस्या होत्या, त्याच्यापैकी ठरावामध्ये त्यांनी कोळी समाज, मच्छीमार समाज यांचा एक ठराव केलेला आहे की हे समाज फार पिछडे आहेत, त्यांच्या काहीतरी समस्या आहेत, मच्छीमारांच्या समस्या आहेत, मच्छीमार महिलांच्या समस्या आहेत, कोळी समाजाच्या समस्या आहेत। याचा ठराव प्रस्ताव त्यांनी पास केलेला आहे। कारण 9 ठराव झाले, त्यापैकी एक महाराष्ट्रातील कोळी समाजाचा प्रस्ताव त्यांनी आज पारित केला, त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देईन।
खरोखरच आमच्या ह्या फार मोठ्या अडचणी होत्या गेल्या 25 वर्षापासून. जातीचा दाखला, जातीचं प्रमाणपत्र आणि कोळीवाड्यांचे मच्छीचे प्रॉब्लेम्स, जे दुष्काळ होता त्या दुष्काळामध्ये फार मोठं नुकसान होतं या कोळी समाजाचं. आणि त्या कोळी समाजाला कुठेतरी न्याय मिळत नाही. शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो पण कोळी समाजाला, मछुआर समाजाला न्याय मिळत नाही. पण तो न्याय मिळण्यासाठी आम्ही सर्वजण, संपूर्ण अखिल भारतीय कोळी समाज इथे एकत्र झालेला आहे आणि त्या दिशेने आज आम्ही ठराव घेतलेला आहे. आणि त्या ठरावाच्या माध्यमातून आज दिल्ली येथे आम्ही हा ठराव पाठवणार आहोत आणि निश्चित आमची शक्ती बघून हा ठराव पास होण्याची शक्यता आहे. म्हणून आज ह्या जे 2 दिवसीय जे आमचं अधिवेशन ठेवलेलं आहे त्या अधिवेशनाचं निश्चित आम्हाला त्याचं फलस्वरूप मिळेल. हमारा जो समाज है, जो कई नामों से जाना जाता है, वो आज़ादी के बाद भी और आज़ादी के पहले भी वो संघर्ष करता रहा और उन्हें जो हक की चीज़ें थी, जो हक का न्याय था, वो आज तक मिला नहीं है. इसलिए हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर है राजाराम कश्यप जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है बाबा मार्तन जी और हमारे युवा अध्यक्ष राष्ट्रीय नीरज कश्यप जी और उनके सारी टीम की ओर से, समन्वय समिति की ओर से हमने ये सम्मेलन महाराष्ट्र में लिया. क्योंकि महाराष्ट्र में भी हमारे समाज की, मछुआरों की और वो जल से निगड़ित लोगों की समस्याएं बहुत है. और जब तक हम सारे लोग इकट्ठा होकर केंद्र शासन से और विविध राज्यों के जिनकी सरकारें हैं उनसे इकट्ठा होकर नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारी समस्याएं सुलझेगी नहीं. इसलिए ये माध्यम था कि आज हम ऑल इंडिया, महाराष्ट्र से निकलकर ऑल इंडिया लेवल पर चले गए और जो मंत्रीगण और केंद्रीय मंत्रीगण, सांसद और विधायक 2 दिनों से इस अधिवेशन में आके जिन्होंने आश्वासित किया है, अब उनका दायित्व है कि हमारा प्रश्न लोकसभा, राज्यसभा और उन राज्यों में वो अपने ढंग से सुलझाए और हम आगे जाकर ये नेशनल लेवल पर लेकर जाके दिल्ली में जल्द ही कूच करने वाले हैं. ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क.